ओवेल वालों ने आमोरू को एक सेल में लॉक कर दिया था। इससे वो बहुत दुखी होती है। उसके साथ गद्दारी हुआ था, लेकिन ये बात अलग है, उसने भी दूसरों के साथ ऐसा ही किया था। आमोरू एक साउंड को सुन पाती है जो कि उसके सेल के बाहर से आ रहा था। इसके बाद उसके सेल का डोर ओपन होता है। ये किया था आकिरा ने, जहाँ पर इसके बाद वो आमोरू के पास आके उसके लॉक को खोलने लग गया था। आमोरू ये सीन देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था इतना कुछ करने के बाद भी आकिरा उसे बचाने के लिए आ सकता है। आकिरा कहता है, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। मुझे पता है तुमने अपने मॉम डैड की किताबों को पाने के लिए ऐसा किया, और बाहर जाके तुम फिर से अपने काम में लग सकती हो। सारे सिक्योरिटीज इधर उधर भागने लग जाते हैं, क्योंकि उनको पता था सेल में कुछ हो रहा है। आकिरा आमोरू को लेके भागने वाला था, लेकिन इसी बीच गार्ड उनको देख लेता है। आकिरा के पास अपना वेपन होता है जो कि उसने उन्हीं सिक्योरिटी से ही लिया था। वो लोग बस सेल के बाहर भागने वाले होता है, लेकिन इसी बीच उनके आगे मरलम आ जाता है। मरलम कहता है, ये मेरा एक प्लान था। मुझे पता था अगर तुम लोगों को एक मौका मिलता है तो तुम लोग बाहर इधर से ही आओगे। इसके बाद वो लोग आमोरू और आकिरा को पकड़ लेता है। आकिरा के ऊपर अटैक किया गया था। ये सीन देख के आमोरू बहुत दुखी होती है। वो कहती है, आप लोग मेरे ऊपर कुछ भी कर सकते हो, बस इसको जाने दो। लेकिन उसकी बातें मरलम नहीं सुनने वाला था, और उसके बाद वो आमोरू के बारे में बात करने लग जाता है। इससे आकिरा को गुस्सा आता है और वो मरलम के शर्ट को पकड़ लेता है। मरलम को इससे बहुत गुस्सा आता है। उसे ऐसा लगता है उसके कपड़े खराब हो चुके हैं, इसीलिए वो आकिरा को मारने के लिए कह देता है। जहाँ पर गार्ड उसके पास आके उसको मारने लग चुके थे। बहुत मार खाने के बाद भी वो आमोरू को हौसला दे रहा था। वो लोग एक साथ बाहर जाएंगे और उसके बाद आमोरू अपना स्केच बना सकती है। आमोरू का सपना पूरा होके रहेगा। जहाँ पर इसके बाद मरलम कहता है, तो ऐसी बात है, मुझे पता था लेथोजियन की आपस में बहुत बनती है, इसीलिए मैं इसको ही उड़ा देता हूँ। और इसके बाद वो आमोरू को खत्म करने के लिए कह देता है। जहाँ पर इसके बाद गार्ड आमोरू के पास आके उसे मारने वाले थे। आकिरा कुछ भी नहीं कर सकता, उसके पास ना ही स्ट्रेंथ और ना ही वेपन थी। लेकिन सही टाइम में इधर आ जाती है युगुरे, और उसके बाद वो आमोरू को बचा लेती है। एंड्रॉइड को देख के मरलम कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक साथ तीनों मिल गए। इन तीनों को एक साथ पकड़ के मुझे अपना प्रमोशन मिल जाएगा। जहाँ पर इसके बाद गार्ड हिगुरे के पास आता है, लेकिन इसके बाद हिगुरे अपना पावर सबको दिखा देती है। उसने बहुत इजीली सारे गार्ड्स के वेपन को तोड़ दिया था, यानी उनके पास अब कोई वेपन नहीं है। इसके बाद वो अपने फाइटिंग स्किल का यूज करके सबको हरा देती है। मरलम को ये सीन देखकर बहुत गुस्सा आता है, और उसके बाद वो अपने वेपन को निकाल के अटैक करने लग गया था। हिगुरे उसके अटैक को रोकती है और बहुत इजीली वो मरलम को हरा देती है। मरलम एक टॉयलेट के टंकी में आके गिर गया था और उसका काम खत्म हो जाता है। वेल इसके बाद अकीरा कहता है, तुम्हें ऐसे देखकर मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ, क्योंकि तुमने कहा था तुम अपने इरादों को कभी नहीं बदलती। हिगुरे कहती है, मैं एक एंड्रॉइड हूँ, इसीलिए मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है। मैं तब वो लॉजिकली बातें कर रही थी, और अगर लॉजिकली देखा जाए तो मैं इधर कभी नहीं आती। लेकिन इसके बाद जाके मुझे पता चला ओमोरू को बचाना हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसीलिए मैं इधर आ गई उसको बचाने के लिए। आकिरा हिगुरे के फैसले से बहुत हैप्पी था, और वो इसके लिए थैंक यू कहता है। वो लोग उस कैंप से बाहर आता है। ओमोरू के पास पहनने के लिए ज्यादा कपड़ा नहीं था, जहाँ पर हिगुरे ओमोरू का फिर से हेल्प करती है। उसने कैंप से कपड़े को चोरी किया था। आमोरू के पास कपड़ा आ चुका था, जहाँ पर इसके बाद वो उसे पहनने लग जाती है। हिगुरे आमोरू को ढक रही थी, जहाँ पर इसी बीच वो नोटिस करती है आमोरू के बैक साइड में बहुत सारे निशान होता है। आमोरू के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक किया गया था, ये सब उनके थे। हिगुरे कहती है, मैं इसमें हेल्प कर सकती हूँ। जहाँ पर इसके बाद वो आमोरू के बैक साइड को हील कर देती है। आमोरू बहुत हैप्पी होती है, और उसके बाद वो कहती है, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मेरे बैक साइड में एक टैटू है, क्या आप इसको निकाल सकती हो? वेल इसके बाद हिगुरे अपना काम कर देती है। आमोरू को पेन हुआ था, लेकिन बाद में जाकर हिगुरे आमोरू के बैक साइड में उसके आर्ट का एक ड्राइंग बना देती है, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। आमोरू ये सीन देखकर बहुत हैप्पी होती है, और बाद में वो फैसला कर लेती है वो उनके साथ ही आके जाने वाली है। आमोरू के फैसले को सुनकर आकिरा पहले डर जाता है, लेकिन इसके बाद वो भी रेडी हो चुका था। वो लोग एक साथ जा सकते हैं। आमोरू कहती है, मैं आपके साथ जाऊंगी, और रास्ते में जो भी मिलता है मैं उन सब का स्केच बनाऊंगी। हिगुरे भी आमोरू की बातें सुन के हैप्पी होती है, और इसके बाद वो तीनों एक साथ आके बढ़ने लग जाता है। बातें करते हुए वो लोग आ जाते हैं आओमोरी टाउन में। आओमोरी टाउन हिगुरे के लिए नया जगह नहीं था, लेकिन ये बहुत बदल चुकी थी। वो लोग देख पाता है चारों ओर घर होता है, लोग इधर उधर जा रहे थे, और उस प्लेस में बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ था फीका का। कीरा कहता है, ये फीका क्या होता है? जहाँ पर इसके बाद आमोरू कहती है कि इस प्लेस में एक रोमांटिक प्रोग्राम है। इधर लोग जाते हैं और अपने पार्टनर को सिलेक्ट करते हैं, जो कि बहुत रोमांटिक सा होता है।
ये बात सुन के ह्यूगोरे बहुत हैप्पी होती है। वो कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं अपने फियांसे के साथ ही हूँ। आमोरू भी इस बात को सुन के बहुत एक्साइटेड होती है। बातें सुनने के बाद आकिरा कहता है वेल मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। मैं जानता हूँ आमोरू हमारे साथ रहना चाहती है और तुम मेरे साथ शादी करना चाहती हो, लेकिन तुम लोग एक बात को नहीं जानते, मेरा प्यार कोई और है। मैं तो आसा नाम की लड़की को पसंद करता हूँ और उसके लिए ही अब मैं ये काम कर रहा हूँ। आमोरू कहती है अगर ऐसा बात है वो तुम्हें मिल जाए तो उसको भी अपने साथ ले आना, हम चारों एक साथ पार्टनर बन जाएंगे। वेल आकिरा की बातें सुन के ह्यूगोरे गुस्सा होती है और उसके बाद वो कहती है वेल वो तुम्हारा ट्रू लव हो सकती है, लेकिन मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ और मेरा प्यार भी सच्चा है। आमोरू कहती है ये सही बात कर रही है। जहाँ पर इसके बाद वो दोनों एक साथ ही कहने लग जाता है तुम्हें हमारे साथ फीका में आना ही होगा। आकिरा फंस गया था। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है उस टाउन के माफियाज को। उस टाउन के माफियाज को वो लोग अपने वेपन का डील कर रही होता है। वेल हमें बताया जाता है कार्ल क्रोम लॉन्टेनो के बारे में। लॉन्टेनो उनके प्लेस के माफिया फैमिलीज का सरनेम होता है। कार्ल क्रोम लॉन्टेनो उनका अगला माफिया बॉस बन सकता है। उसके पास सारी चीजें थी, वो अपना डील कर रहा था। जहाँ पर इसी बीच उधर आ जाती है फिडेस भी उसी माफिया फैमिली से आती है। जहाँ पर इसके बाद वो इधर आके उसको पकड़ लेती है जिसने गद्दारी करने का सोचा था। इसके बाद वो दोनों मिलके उस गद्दार को मार देता है बहुत बुरी बेरहमी से। और इसके बाद हमें बताया जाता है उनके करतूत है जो कि एक ग्रे साइड में होता है। इसको हम लोग बुरा भी नहीं कह सकते और अच्छा भी नहीं कह सकते। और हमें बताया जाता है उनकी फैमिली के बारे में, जहाँ पर फिडेस या फिर कार्ल क्रोम आके होने वाला माफिया बॉस बन सकता है, लेकिन अगर वो लोग अपने पार्टनर को ढूंढ नहीं पाएंगे तो वो लोग माफिया बॉस नहीं बन सकते। माफिया बॉस होने के लिए उनके पार्टनर का होना इम्पोर्टेंट था। जहाँ पर रात को भी लॉन्टेनो फैमिली के बीच में यही सारी बातें हो रहा था, कैसे वो लोग अपने पार्टनर को ढूंढने वाला है। कार्ल क्रोम कहता है उनके पास एक बहुत अच्छा रास्ता है क्योंकि जल्द ही उनकी जगह में फीका फेस्टिवल होने वाला है और उधर वो लोग अपने पार्टनर को ढूंढ सकता है। कार्ल क्रोम कहता है वैसे फिडेस अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो तुम आ सकती हो। जहाँ पर फिडेस कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे साथ क्यों आना पसंद करूंगी, मैं भी उसी फीका में जाऊंगी और उसके बाद मैं अपने पार्टनर को सिलेक्ट कर लूंगी। सीन आता है इसके बाद वाले दिन में, जहाँ पर आमोरू और ह्यूगोरे फीका में जाने के लिए रेडी हो चुके थे। वो लोग आकिरा को अपने साथ आने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन इसके बाद आकिरा उन दोनों को मना करता है क्योंकि उसको ये सब देखना नहीं था। आकिरा की बातों से ह्यूगोरे गुस्सा होती है, जहाँ पर इसके बाद वो बाहर आ जाती है। ह्यूगोरे के साथ आमोरू भी फीका फेस्टिवल में आ जाता है और इसके बाद वो लोग देखने लग गए थे कहां क्या हो रहा है। जहाँ पर आकिरा ऐसे ही सिटी को घूमने लग गया था। आकिरा मार्केट में आ जाता है और इसके बाद उसे सुनने के लिए मिलता है फीका आओमोरी का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है और उसी के बारे में चारों ओर बातें हो रहा था। जहाँ पर इन्हीं बातों के बीच में आकिरा को पता चलता है फीका में माफिया के लोग भी आने वाले हैं। माफिया के लोग फीका में आएंगे और इसीलिए सिक्योरिटी इतना ज्यादा हाई था। इसी बात को सुनकर आकिरा डर जाता है, लेकिन उसको देखना भी था वो लोग कैसे दिखता है। साथ ही उसे इस बात का पता था ह्यूगोरे और ओमोरो भी उधर ही है, इसीलिए आकिरा भी उसी फीका फेस्टिवल में आ जाता है और उसके बाद वो देखने लग गया था। ओमोरू और ह्यूगोरे के पास लोग आता है अपने पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वो दोनों इन सब में इंटरेस्टेड नहीं थे। खासकर ह्यूगोरे बहुत ज्यादा गुस्सा थी आकिरा की बातें सुन के। पहले इसके बाद आकिरा फेस्टिवल में आके कार्ल क्रोम को देखता है। उसे पता चल गया था उसके आगे जो बंदा है कार्ल क्रोम लॉन्टेनो वो एक माफिया है। उसके आसपास बहुत सारी लड़कियां होती है और सारी लड़कियां उसको घेर कर उसके साथ पार्टनरशिप करने के लिए बातें कर रहे थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है फिडेस को, जहाँ पर उसका पार्टनर बनने के लिए लोगों का लाइन बन गया था। सारे एक एक करके अपने बारे में कह के उसको इम्प्रेस करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन फिडेस बहुत इजीली सबको रिजेक्ट कर रही होती है। फिडेस ने सबको रिजेक्ट कर दिया था। जहाँ पर इसके बाद कार्ल क्रोम उसके पास आता है और इसके बाद वो कहता है अगर तुम ऐसे सबको रिजेक्ट करोगे तो तुम्हें आगे जाकर तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, वैसे भी मैं अपना पार्टनर तो सिलेक्ट कर ही लूंगा। कार्ल क्रोम की बातें सुन के फिडेस को बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद वो कहती है वेल मैं किसी को ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकती, मैं जिसको पसंद करूंगी उसी को मैं सिलेक्ट करूंगी। इसके बाद सीन आता है आकिरा के ऊपर। आकिरा ह्यूगोरे को देख लेता है, जहाँ पर ह्यूगोरे ने बहुत सारा ड्रिंक कर लिया था। ह्यूगोरे गुस्से में थी और इसलिए उसने ऐसा किया था जहाँ पर वो नशे में होती है। एक एंड्रॉइड को ऐसे पीता हुआ देखकर आकिरा भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। इसी बीच उसके पास आ जाते आमोरू और वो आकिरा के साथ बातों में बिजी हो जाती है। रात हो चुकी थी। आकिरा ह्यूगोरे को देखता है जहाँ पर वो इधर नहीं होती, यानी वो गायब हो चुकी है। इसलिए आकिरा ह्यूगोरे को ढूंढने लग जाता है क्योंकि वो नशे में थी। आकिरा ह्यूगोरे को ढूंढते हुए ऊपर आ जाता है जहाँ पर अंधेरा था। उसके पास ही में एक लेडी थी। आकिरा उसे नहीं दिखता और इसलिए आकिरा से गलती हो जाता है।
उस लेडी के पास एक ड्रिंक था जो कि उसके कपड़ों में गिर जाता है आकिरा की वजह से। बात को जानने के बाद ही आकिरा उसे सॉरी कहने लग जाता है, लेकिन आकिरा के मुंह से कुछ अलग ही वर्ड निकल गए थे जो कि उस लेडी को सस्पिशियस लगता है। और इसके बाद वो आकिरा को धर लेती है और कहने लग गई थी, तुमने अभी मुझे क्या कहा। आकिरा डर जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था उसके आंखें वाली लेडी फिडेंस लॉन्टेनो है, यानी माफिया बॉस बनने में से एक है। आकिरा कहता है, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा था। जहाँ पर इसी बीच इधर आ जाती है आमोरू। आमोरू आकिरा को ऐसे देखकर कहने लग जाती है, हाँ इसने सही कहा, ये बहुत ज्यादा साफ लड़का है, ये आपके साथ ऐसा कुछ भी करने का सोचेगा भी नहीं, और वैसे भी ये बाकी सबसे बहुत अलग है, ये बहुत पुराने टाइम से आया है। आमोरू की बात सुन के फिडेंस को पता चल गया आकिरा वही एंशिएंट ह्यूमन है जिसके बारे में लोग अब बातें कर रहे थे। फिडेंस कहती है, अगर ये बात सच है, अगर तुम वही बंदे हो तो मैं एक बात कहना चाहूंगी, तुम्हें मेरे साथ शादी करना पड़ेगा। फिडेंस की बातें सुन के आकिरा के फटके चार हो जाता है, जहाँ पर फिडेंस कहने लग जाती है, मैं इस बात को जानती हूँ, ऑयल के लोग तुम्हें पकड़ना चाहते हैं, इसलिए तुम मेरे साथ शादी कर लो तो इसके बाद वो तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी और इसके बदले में मेरा भी काम बन जाएगा, मैं माफिया बॉस बनने के लायक हो जाऊंगी। फिर इसकी बातें सुन के आकिरा कहता है, वेल ये बात तो सही है, लेकिन इसमें प्यार कहीं भी नहीं है, अगर इसमें प्यार ही नहीं है तो मैं आपका पार्टनर बन के भी क्या ही करूंगा। फिडेंस कहती है, प्यार किसको चाहिए, बस मुझे अपना काम निकलवाना है। खैर से भी आकिरा जान पाता है फिडेंस कालक्रोम को पसंद करती है, जहाँ पर आकिरा कहता है, अगर ऐसी बात है तो आप इसके साथ शादी क्यों नहीं करते। फिडेंस कहती है, हाँ मैं इसे पसंद करती हूँ, लेकिन हमारी फैमिली का एक रूल है, कोई भी अपने कजिन के साथ शादी नहीं कर सकता, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो माफिया बॉस हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इधर कालक्रोम ह्यूगो को प्रपोज कर देता है। ह्यूगो नशे में होती है, उसे कुछ पता नहीं होता उसके सामने कौन बातें कर रहा था, लेकिन आकिरा इस बात को जान गया था, वो लोग एक बहुत बड़े मुसीबत में आ चुके हैं।